संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग क्या है पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड का कौन सा क्लास है? क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे थे। क्लास 8 पढ़ रहे थे और उसमें 5वां पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। इसका जो आपका पंक्तिशः जो अर्थ है वो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे और आज हम सीधे क्या आएंगे, शब्दार्थ पे चलेंगे। और डेली आपको क्या है, जो मेरी क्लास है वो आपको 6 PM पे डेली आपको मिल जाएगी। तो आप लोग क्या है, अभी तक चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्या जितने भी वीडियो हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। और बेल आइकन भी ऑन करके रखिएगा ताकि जो है वो आप तक जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोग क्या है इस वीडियो में अभ्यास का कार्य देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 का हम लोग अभ्यास पढ़ेंगे। तो चलिए अभ्यास पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, अभ्यास शुरू है। ठीक है, अभ्यास हो गया और हमको यहाँ से देखना है। अभ्यास है, यहाँ से देखना है। चलिए पहला में क्या है, यहाँ पे काम है मौखिका। मौखिका मतलब क्या होता है? मुख से केवल बोलना है हमको। प्रथम जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसमें क्या दिया हुआ है? कह रहे कि निम्नलिखितानाम शब्दानाम अर्थम वदत। निम्नलिखित शब्दों का क्या है, हमको अर्थ बोलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अल्पीकृतः, अल्पीकृतः का मतलब क्या होता है? ठीक है, बताइए अल्पीकृतः का मतलब क्या हो जाएगा? अल्प मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, या थोड़ा। प्रयुञ्जानः मतलब क्या होता है? प्रयुञ्जानः मतलब बताइए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्या है, शब्दार्थ याद करना है और आप लोग शब्दार्थ नहीं याद करते हैं। ठीक है, प्रयुञ्जानः मतलब क्या होता है? प्रयोग करते हुए। और आप लोग अगर शब्दार्थ याद कर लिए तो मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या शब्द है? एकाकित्वेन। एकाकित्वेन मतलब क्या होता है? एकाकित्वेन मतलब होता है अकेलापन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट में है हिताहितम। हिताहितम, हिताहितम का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग? हिताहितम, ठीक है, हित और अहित। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में क्या है? क्वचित। क्वचित मतलब बताइए आप लोग। इसलिए मैंने बोला था कि आपको क्या है, आप जो पहले शब्दार्थ जो उसमें आता है उसको आप लोग देखते नहीं है, उसको हल्के में लेके उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको शब्दार्थ भी पढ़ना है। ठीक है, क्वचित, क्वचित मतलब होता है कहीं। ठीक है, उसके बाद है प्रत्युत। प्रत्युत मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग? प्रत्युत, प्रत्युत मतलब होता है अपितु या बल्कि। ठीक है, या सर्वदा मतलब हमेशा। सुतराम, सुतराम मतलब क्या होता है बताइए? सुतराम मतलब होता है अधिक। ठीक है, विन्यासम, विन्यासम मतलब क्या होता है बताइए? विन्यासम मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए? विन्यासम, विन्यासम का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्माण या क्या बोलते हैं, रचना, इसको बोलते हैं। ठीक है, वर्धते मतलब है और आसीत मतलब था। तो इस प्रकार क्या है, आपको केवल इस शब्द, निम्नलिखित जो शब्द है संस्कृत में दिए हुए उसका हमको शब्द का अर्थ बताना है। अगर आप लोग शब्दार्थ नहीं याद करेंगे तो अर्थ कहाँ से बतलाएंगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है? कह रहे कि निम्नलिखितानाम पदानाम एक वचनस्य रूपम वदत। निम्नलिखित जो पद है उसका क्या हमको एक वचन का रूप दिया हो, एक वचन का रूप बतलाना है। ठीक है, प्रापयंती, इसका एक वचन क्या हो जाएगा? प्रापयति। प्रभवंती, इसका क्या हो जाएगा? प्रभवती। ठीक है, इसमें हमको केवल क्या उच्चारण ही करना है, लिखने ऐसा कोई विशेष बात है नहीं, नहीं तो मैं लिख के भी बता देता। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहां से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल पे नए आए हैं लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अभवन, अभवन का क्या हो जाएगा? अभवत हो जाएगा, आसीत हो जाएगा। ठीक है, आसीत, आस्ताम, आसन, ये तो यहाँ पे क्या है, भू धातु का है, लेकिन मैं अस धातु का बता दिया हूँ। भू धातु में क्या हो जाएगा? अभवत होता है। ठीक है, अभवत, अभवताम, अभवन, इस प्रकार से रूप चलता है। संति, संति का क्या हो जाएगा? अस्थि हो जाएगा। आसन, आसन के क्या हो जाएगा? आसित, यहाँ पे अस धातु है। ठीक है, आसित में क्या है? अस धातु, और अभवन में क्या है? भू धातु। ठीक है, समागच्छन्ति, समागच्छति, कुर्वन्ति का करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोति यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, तीसरा में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखितानाम पदानाम बहुवचन रूपम वदत। निम्नलिखित जो पद है उसका क्या करना है हमको? बहुवचन में बतलाना है।
विज्ञान उपकरणम, इसका क्या हो जाएगा बहुवचन, विज्ञान उपकरणानि, ठीक है, गृहम की तरह रूप चलेगा, शब्द रूप है। महिला का क्या हो जाएगा, महिला, ठीक है, लता की तरह इसका रूप चलता है। जनस्य, जनस्य का क्या हो जाएगा बताइए, जैसे राम का रूप चलता है, ठीक है, रामस्य रामयोः रामानाम, वैसे ही जनानाम, ठीक है, बहुवचन में हो जाएगा। बालकाय, बालकेभ्य, ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा बहुवचन में। ग्रामे, ग्रामेषु, फलम, फलानी हो जाएगा। नदी, नदी का बहुवचन बताइए, तो नदी, नदी, नद्याः, इस प्रकार से नद्याः बहुवचन में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्या है, 3 नंबर तक हो गया, इसमें केवल क्या है हमको मौखिक ही बताना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या है, चौथा नंबर में है, यहाँ पे कह रहा है आपको कि संधिम कुरुत, संधि करना है, ठीक है। चलिए तो संधि कर लेते हैं। कह रहे कि न इदम, न इदम में क्या हो जाएगा, जब संधि करेंगे तब क्या हो जाएगा, नेदम, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेदम, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए। कह प्लस चित, ख में देखिए कह प्लस चित, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह प्लस चित का क्या हो जाएगा, कश्चित, ठीक है, क्या हो जाएगा, कश्चित हो जाएगा, कह प्लस चित कश्चित, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर है गौ में देखिए एकह प्लस अपि, एकह प्लस अपि क्या हो जाएगा इसका बताइए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको संधि भी पढ़ना है, तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अभी मैं अब संधि पढ़ाने वाला हूँ एकदम नए तरीके से, वो 6 to 8 जितने भी बच्चे हैं उसको देखने से उनको आसानी से संधि आ जाएगी, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एको, ठीक है, आप लोग देख के चाहे तो नोट भी करते रहिए, यहाँ अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, एको अपि, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, एकह प्लस अपि, यहाँ पे संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट में, अगला में क्या है, आगे में कह रहा है, यहाँ पे है घ नंबर में, ठीक है। घ में क्या है, कह रहे कि एकेन अपि, यहाँ पे संधि बताना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नौ है और अ है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में यहाँ पे क्या होगा, अ इसमें आके मिल जाएगा नौ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ठीक है। बाकी इधर जो है एक ऐसे ही रहेगा, मैं लिख ही देता हूँ आपको, स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। एके ना, और इधर पी, ठीक है, एके ना पी, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है नी प्लस धन, नी प्लस धन क्या हो जाएगा, निर्धन, ये तो आप लोग लिख लीजिएगा निर्धन। फिर चौ में है इति प्लस एवं, क्या हो जाएगा, इत्येवं, ठीक है, आधा तो हो जाएगा, इत्येवं, इत्येवं हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, पांचवा के 5 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि यहाँ पे संधि विच्छेदम कुरुत, यहाँ पे हमको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो चलिए देख लेते हैं। महिलाश्च, महिला में क्या हो जाएगा संधि, अगर महिला में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा संधि विच्छेद बताइए, मैं लिख भी देता हूँ और आप लोग बताइए भी, कमेंट भी कीजिए, क्या हो जाएगा संधि। तो महिला, ठीक है, क्या हो जाएगा, महिला प्लस च, महिलाश्च, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। कस्मि, कश्चिन मार्गे, सेकंड में देखिए कश्चिन मार्गे, ठीक है, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तब क्या हो जाएगा, कह प्लस चित, कह प्लस चित प्लस मार्गे, कश्चित मार्गे, ठीक है, इसमें दो संधि हुई है। फिर एकैकस्य, एकैकस्य, एक प्लस एकस्य बराबर एकैकस्य, एक प्लस एक एकस्य बराबर एकैकस्य, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि। किंच, किंच में क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, बहुत आसान से संधि है, किंच में किम प्लस च, किंच। काश्चित, काश्चित, काश्चित में क्या हो जाएगा, काह, काह प्लस क्या हो जाएगा, काह प्लस चित, काश्चित, ठीक है। उसके बाद है संकटो अपि, लास्ट में क्या है, संकटो अपि, तो इसमें क्या हो जाएगा, संकटः प्लस अपि, संकटो पी, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम संधि विच्छेद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 6 नंबर में क्या है, कह रहे कि वाक्य निर्माण करना है, ठीक है, वाक्य निर्माण करना है हमको। तो वाक्य चलिए निर्माण करते हैं। पहला शब्द क्या दिया, असमर्थ, असमर्थ में क्या हो जाएगा, असमर्थ में क्या हो जाएगा बताइए,
असमर्थक में क्या हो जाएगा, अहम असमर्थः अस्मि, ठीक है। अहम असमर्थः अस्मि अर्थात क्या है, मैं असमर्थ हूँ, ठीक है। आप लोग चाहे तो लिख लीजिए और मैं बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, अहम असमर्थ अस्मि, मैं असमर्थ हूँ, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इदानीम, इदानीम का क्या वाक्य मैंने, और इसका मैंने क्या अलग से नोट भी बना दिया, ठीक है। टाइपिंग करके अलग से मैंने नोट बनाया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। और जो भी ये नोट्स से अलग से टाइपिंग करके इसका सभी मैंने बनाया हुआ है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कीजिए, या आप लोग क्या है मेरे वेबसाइट पे चले जाइए www.sanskritmala.in, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखिए इदानीम, इदानीम का क्या है, हमको वाक्य बनाना है, तो लिख लीजिए इदानीम मनुष्यः स्वकीयं हितम् एव सर्वोपरि मन्यते। इदानीम मनुष्यः स्वकीयं हितम् एव सर्वोपरि मन्यते, ठीक है, इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट में क्या है, वृद्ध, वृद्ध का क्या हो जाएगा, एष वृद्धः जनः अस्ति, एष वृद्ध जनः अस्ति, मतलब यह एक वृद्ध मनुष्य है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला अगला पॉइंट है पतति, पतति, पतति का बताइए क्या हो जाएगा, पतति का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। गमिष्यामि, गमिष्यामि में क्या हो जाएगा, अहम गृहम गमिष्यामि, अहम गृहम गमिष्यामि, मैं घर जाऊंगा। वर्तते, वर्तते मतलब होता है, ठीक है, वर्तते मतलब है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा वृक्ष वर्तते, यह वृक्ष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए आसीत, आसीत में, आसीत का मतलब क्या होता है, था, आसीत का मतलब क्या होता है, था, ठीक है। सह राम आसीत, स राम आसीत मतलब वह राम था, इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए 7वां नंबर पॉइंट में देखिए, कह रहे हैं कि मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कह रहे हैं जो यहाँ पे बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये जो शब्द दिया हुआ है इसमें से हमको क्या करना है, चुनकर इन खाली जगहों में भरना है, ठीक है। तो चलिए भरते हैं। पहला में देखिए क में क्या दिया हुआ है, क में दिया हुआ है सर्वदा सुखम न, तो सर्वदा सुखम न, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वदा सुखम न दृश्यते, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दृश्यते, ठीक है, सर्वदा सुखम न दृश्यते, ठीक है, आप लोग भर लीजिए, सर्वदा सुखम न दृश्यते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, ख में क्या है, जनाः गृहम, जनाः गृहम क्या हो जाएगा, गच्छन्ति, जनाः गृहम गच्छन्ति, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए जनाः गृहम गच्छन्ति, ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें लिखिए। चलिए नेक्स्ट में है गौ नंबर में देखिए, वृक्षे आम्र फलानी, वृक्षे आम्र फलानी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे संति लिख लीजिए, ठीक है, वृक्षे आम्र फलानी संति, यानी वृक्ष में आम के फल हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इस प्रकार से। नेक्स्ट में चलिए घ नंबर में क्या कह रहा है कि छात्र अस्ति, छात्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, रोहित, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए रोहित छात्र अस्ति, ठीक है, रोहित जो है वो एक छात्र है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए रोहित छात्र अस्ति। चलिए नेक्स्ट में देखिए प्रवहंती, प्रवहंती तो क्या हो जाएगा, नद्याः, इसमें आप लोग नद्यः भर लीजिए, ठीक है, नद्यः, नद्याः प्रवहन्ति, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट में देखिए, आगे में देखते हैं, आगे में चलिए, और तब तक क्या है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जितने भी नए वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि सत्वरम सहायतार्थम समागच्छन्ति, तो क्या हो जाएगा इसमें जना, ठीक है, जनाः, जनाः सत्वरम सहायताम सहायतार्थम समागच्छन्ति, मतलब जो मनुष्य है वो सत्वरम मतलब बहुत जल्दी सहायता के लिए आ जाते हैं, समागच्छन्ति आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए 8वां नंबर में कह रहा है कि प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय का हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको विभाग करना है, तो भवितुम, भवितुम में क्या हो जाएगा बताइए, भवितुम में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, तो भवितुम में क्या हो जाएगा, भू धातु, ठीक है, भू धातु, और इसमें आपका प्रत्यय हो जाएगा तुमुन प्रत्यय, आप लोग लिख लीजिए
भू धातु तुमुन प्रत्यय, ठीक है। तो क्या बन जाता है, भवितुम। फिर है निर्मातुम, निर्मातुम में क्या हो जाएगा, निर्मातुम में हो जाएगा निस, ठीक है, निस उपसर्ग, निस उपसर्ग, निस उपसर्ग हो जाएगा, और मा धातु, मा धातु हो जाएगा, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, निर्मातुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में जैसे तुमुन लिखा है वैसे आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, फिर है क्या है, गंतव्य, ठीक है। गंतव्य में क्या है, गंतव्य में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, तो गम धातु लिख लीजिए, गम धातु, गम धातु हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, तब्यत प्रत्यय, ठीक है। गम धातु तब्यत प्रत्यय करने से क्या बन जाता है, गंतव्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, फिर है आसन, आसन का क्या हो जाएगा, आसन में आपको ऐसा तो इसमें प्रत्यय है, क्या हो जाएगा, तो अस धातु है, ठीक है। अस धातु, अस धातु होने अर्थ में होता है, ठीक है। और लकार कौन सा यहाँ पे लंग लकार है, ठीक है। लंग लकार होता है भूत अर्थ में, भूतकाल अर्थ में, ठीक है। मैं लकार के ऊपर भी आपको एक बार बता दूंगा। चलिए लंग लकार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए समागत्य, समागत्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम, समपूर्वक, समपूर्वक क्या हो जाएगा, आद, सम यहाँ पे उपसर्ग है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आ भी क्या है, उपसर्ग है, सम और आ ये दोनों उपसर्ग है। और उसके बाद धातु क्या हो जाएगा, गम धातु हो जाएगा, गम धातु, और लियप प्रत्यय, ठीक है, लियप प्रत्यय हो जाएगा, तब जाके क्या बन जाता है, समागत्य। उसके बाद है पठिता, ठीक है। पठिता में क्या हो जाएगा, पठिता में देखिए तो पठ धातु, पठ धातु से क्या, कौन सा प्रत्यय करना है हमको, त प्रत्यय करने से क्या हो जाएगा, पठिता। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पठिता बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलिए, अगला देखते हैं हम लोग आगे क्या कह रहा है। हाँ यहाँ पे देख लीजिए, नौमा में है, यहीं पे हो जाएगा। नौमा में कह रहा है कि सुमेलनम कुरुता, मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, मिलान करना है हमको, मिलान करने के लिए हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। और तब तक क्या चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो उससे मेरा मोटिवेट होगा, और मैं आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए मानवस्य एकाकित्वेन, ठीक है, मानवस्य एकाकित्वेन क्या हो जाएगा, स्वार्थवाद उदित, यानी मानव के अकेला होने से, अकेलापन जो है उसमें क्या है, स्वार्थ को उत्पन्न करता है, ठीक है। कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसके पांचवें के साथ मिल जाएगा। फिर इदानीम मनुष्य स्वकीयम हितम एव, ठीक है। क्या कह रहा है कि इदानीम मनुष्य स्वकीयम हितम एव सर्वोपरि मन्यते, ठीक है। इसके साथ लगाइए आप लोग फर्स्ट के साथ, ठीक ठीक है। तीसरा का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए चौथा में देखते हैं। चौथा में कह रहे काचित सामाजिकी संस्था, काचित सामाजिकी संस्था संपूर्ण ग्रामम स्वच्छम कुर्यात, ये हो जाएगा। सामूहिक विवाह सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए आगे देखते हैं, 10वां नंबर में देखते हैं। 10 में क्या कह रहा है, 10 में देखते हैं। 10 में है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 में देख लीजिए, कह रहे हैं विपरीतार्थ, विपरीतार्थ मतलब होता है उल्टा, ठीक है। विपरीतार्थ शब्द यो मेलनम कुरुता, विपरीत मतलब उल्टे शब्द को क्या करना है, हमको मिलान करना है। तो देखिए गच्छति, गच्छति का उल्टा क्या होता है, गच्छति मतलब जाता है, और आगच्छति मतलब आता है, तो उल्टा शब्द ये हो जाएगा। तो पहला का क्या है, सातवें के साथ हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में है उचितम, उचितम का मतलब होता है उचित, और अनुचित का मतलब होता है जो अनुचित नहीं है, तो इसके साथ लगाइए पहले के साथ। तदानीम मतलब तब, और इदानीम मतलब इस समय, ठीक है, तो इसके साथ लगा लीजिए। उसके बाद समर्थ, समर्था मतलब होता है समर्थ, और असमर्था मतलब होता है असमर्थ, इसके साथ लगाइए। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद रिक्ता, रिक्ता मतलब होता है खाली, अपूर्ण मतलब भरा हुआ, ये आपका उल्टा शब्द हो जाएगा। सफलम, सफलम का क्या हो जाएगा,
असफलम हो जाएगा, कर्तव्य का अकर्तव्य, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 11 नंबर में क्या कह रहा है। 11 में क्या कह रहा है, तो देखिए 11 में क्या कह रहा है, देख लेते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए, उदाहरण के अनुसार अव्यय पदानि चिन्हुत, अव्यय पद को क्या करना है, चुनना है। यहाँ पे क्या है, जैसे में देख लीजिए, शीला स्वः ग्रामम गमिष्यति। ठीक है, शीला स्वः ग्रामम गमिष्यति, यानी शीला जो अपने गांव को कब जाती है, स्व मतलब कल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अव्यय पद क्या है, तो स्वः जो है वो अव्यय पद है, तो ऐसे ही हमको लिखना है। कौ में क्या है, वैभवी कुत्र गमिष्यति। ठीक है, वैभवी कुत्र गमिष्यति, तो यहाँ पे आपका अव्यय पद क्या हो जाएगा, कुत्र हो जाएगा अव्यय पद। ठीक है, कुत्र क्या हो जाएगा, अव्यय पद हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट में ख नंबर में देखिए, सांभवी कदा पठिष्यति, तो सांभवी कदा, तो कदा जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्यय पद हो जाएगा। ठीक है, कदा क्या है, वो आपका यहाँ पे अव्यय पद हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, गौ नंबर में, गौ में कह रहा है कि आयुषी चैतन्य च लिखता, आयुषी चैतन्य च लिखता, तो यहाँ पे च जो है वो आपका अव्यय पद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, घ में क्या है, जावेद उच्च ही अहसत, तो उच्च ही जो है क्या हो जाएगा, अव्यय पद होता है। उच्च ही, नीचे ही, इस प्रकार से जो शब्द रहते हैं वो क्या है, अव्यय पद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, जौन जौन सर्वदा सत्यम वदति, सर्वदा सत्यम वदति, सर्वदा यानी हमेशा, तो ये जो हो जाएगा आपका सर्वदा, ये अव्यय पद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला है प्रश्न क्या कह रहा है, अगला देखिए 12 नंबर में है, इसमें कह रहा है कि रेखांकित पदेशु, रेखांकित पद में क्या करना है, प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखता। ठीक है, प्रयुक्त जो विभक्ति है उसको हमको लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क में क्या है, मनुष्येषु सामाजिक संपर्क क्रमशः अल्पीकृत, मनुष्यों में क्या है, सामाजिक जो संपर्क है वो बहुत कम हो गया, तो मनुष्येषु, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो मनुष्येषु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, ख में क्या है, समाजस्य सदस्य रूपेण सर्वेषां कर्तव्यम वर्तते, तो समाजस्य, यहाँ पे क्या है, समाजस्य, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, समाजस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, गौ नंबर में, सर्वेषां जनानां विकासाय कार्यम कर्तव्यम, तो इसमें क्या देखना है हमको, सर्वेषां, सर्वेषां में कौन सी विभक्ति है, तो सर्वेषां में भी क्या है, षष्ठी विभक्ति है, और यहाँ पे बहुवचन में, लेकिन हमको क्या विभक्ति बताना है, तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट में, मम ग्रामे एका सामाजिकी संस्था अस्ति, ग्रामे, ग्रामे में कौन सी विभक्ति है, तो ग्रामे में सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में देखते हैं, अगला में क्या है, जनहि, जनहि सामाजिकम कार्यम कर्तव्यम, जनहि सामाजिकम कार्यम कर्तव्यम, तो जनहि में कौन सी विभक्ति है, जनहि में कौन सी है, तो तृतीया विभक्ति है। ठीक है, आप लोग चाहे तो लिख लीजिए। चलिए तृतीया विभक्ति, नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, 13 नंबर प्रश्न में है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि देखिए, अधोलिखित, अधोलिखित अर्थात नीचे जो लिखे हुए शब्द हैं, तद्भव शब्दानाम, यानी नीचे जो लिखे हैं वो शब्द तद्भव है, और उसको क्या करना है, तत्सम शब्दान चिन्हुत, तत्सम शब्द में क्या होता है। ठीक है, तद्भव, तद्भव, देशज, विदेशज, इन शब्द के विषय में अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं या आपको नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से भी आपको क्या है, एक दिन अलग से क्लास में उसके एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा कि तद्भव, तत्सम और देशज, विदेशज, ये 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं, ठीक है, वो किस किस प्रकार से होते हैं। चलिए, जैसे गांव है, गांव क्या है, तद्भव शब्द है, और ग्राम जो है तत्सम शब्द है। आग क्या है, तद्भव है, और अग्नि क्या हो जाएगा, अग्नि क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है कुआं, कुआं क्या हो जाएगा, तद्भव, और कूपह जो हो जाएगा, ठीक है, कूपह क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। फिर है खेत, खेत का, खेत हो जाएगा तद्भव, और तत्सम क्या हो जाएगा, क्षेत्रम। ठीक है, लिख लीजिए क्षेत्रम, ये हो जाएगा आपका तत्सम शब्द।
पांचवा का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, तो पंच होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सब का क्या हो जाएगा, सब का हो जाएगा प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, यहाँ पे आधा तो होगा। उसके बाद है बूढ़ा, बूढ़ा का क्या हो जाएगा, तो वृद्धा होता है, ठीक है, वृद्धा मतलब होता है बूढ़ा, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे क्या है, योग्यता विस्तार विस्तार है, योग्यता विस्तार में क्या दिया हुआ है, चलिए उसको भी हम देख ही लेते हैं थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। और अभी तक चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्या आपको वाक्य बनाने का बताया गया, कैसे आप लोग वाक्य बना सकते हैं, ठीक है, कैसे प्रत्यय को पहचान सकते हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको भी मैं आपको अलग से बताऊंगा एक क्लास में कि वाक्य कैसे बनाते हैं, वाक्य की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या है, वीडियो को पूरा देख लीजिए और सभी क्वेश्चन कर लीजिए। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है, जो 6 लेसन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डेली आपको क्या है 6 PM पे जुड़ना है क्लास के लिए, ठीक है। बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, तो आपको क्या नोटिफिकेशन भी क्लास का मिल जाएगा।